चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है ममता का आंसू। ये एक माँ के त्याग, उसके सपनों और उस कीमत की दास्तां है जो उसे अपने सपनों के पूरा होने पर चुकानी पड़ी। जानते हैं, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का दर्द, उसका सार छिपा हुआ है। ये एक ऐसी सच्चाई है कि सबसे गहरी चोट किसी कमी से नहीं लगती, बल्कि अपनों की बेरुखी से लगती है। तो चलिए इसी एहसास के साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत से नहीं, बल्कि वहां से जहां ये सबसे ज्यादा दिल को झकझोर देती है, यानी कहानी के अंत से। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक बेटी जिसका नाम सीता है अपनी माँ रामेश्वरी को ढूंढते ढूंढते एक गांव के आश्रम में पहुंचती है। जरा सोच कर देखिए उस बेटी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपनी माँ को उस हाल में उस जगह पर पाया होगा। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सीता का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। पर यहाँ जो बात दिल को सबसे ज्यादा चुभती है, वो है रामेश्वरी का बर्ताव। वो अपना सारा दर्द अंदर पीकर अपनी रोती हुई बेटी को ही तसल्ली दे रही है, उसे चुप करा रही है। रामेश्वरी के ये शब्द सुनिए जरा। जिस बेटे ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया, उसके लिए भी दिल में सिर्फ दुआ है, सिर्फ उसकी खुशी की कामना है। एक माँ का प्यार शायद ऐसा ही होता है, पूरी तरह निस्वार्थ। और बस यहीं वो सवाल उठता है जो हमें इस कहानी की जड़ों तक ले जाएगा कि आखिर एक कामयाब अफसर की माँ इस आश्रम में अपनी जिंदगी काटने पर मजबूर क्यों हुई। इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां रामेश्वरी के संघर्ष और उसके उस एक सपने की नींव रखी गई थी। रामेश्वरी की दुनिया एक ही झटके में उजड़ गई थी। पति की मौत हुई और उसके बाद ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। सोचिए, गोद में दो छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का मोहन और 3 साल की सीता, और सिर पर कोई छत नहीं। वो शहर आई और एक झुग्गी में अपनी नई जिंदगी शुरू करने लगी। लेकिन इन सारे अंधेरों के बीच भी उसकी आंखों में एक सपना था, बस एक ही सपना, कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी जिएं। और जानते हैं, इसी एक सपने ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। ये एक सीधी सादी तस्वीर है रामेश्वरी के उस बेहिसाब त्याग की। एक तरफ वो खुद थी जो फटे कपड़े पहनकर रूखा सूखा खाकर दिन गुजार रही थी, और दूसरी तरफ थे उसके बच्चे जिन्हें उसने हमेशा अच्छा खाना दिया, अच्छी तालीम दी। उसने अपनी हर जरूरत, हर ख्वाहिश बच्चों के भविष्य पर कुर्बान कर दी। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सालों की वो कड़ी तपस्या पूरी होने वाली थी, जब रामेश्वरी ने जो सपना देखा था वो हकीकत बनने लगा था। और देखिए, सपना सच में पूरा हुआ। बेटा मोहन एक बड़ा अफसर बन गया, बेटी सीता की शादी भी एक बहुत अच्छे घर में हो गई। पहली नजर में तो लगता है कि रामेश्वरी की जिंदगी की सारी मेहनत वसूल हो गई, सब कुछ तो ठीक हो गया, है ना? लेकिन इस कामयाबी के साथ एक ऐसी दूरी भी आई जिसकी उम्मीद रामेश्वरी ने कभी नहीं की थी। मोहन की पत्नी को अपनी सास का वो सीधा साधा गांव वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था, और धीरे धीरे ये नापसंदगी माँ और बेटे के रिश्ते में जहर घोलने लगी। तो फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। अगर सपना पूरा हो ही गया था, तो रामेश्वरी उस आश्रम में क्यों थी? अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हमें इसका दिल तोड़ देने वाला जवाब मिलने वाला है। जरा महसूस कीजिए, ये शब्द किसी भी माँ के दिल पर कैसे गिरे होंगे। वही बेटा जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही कह रहा था कि तुम एक परेशानी हो। रामेश्वरी का दिल टूटकर बिखर गया, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप अपना पुराना सा संदूक खोला, उसमें थोड़े कपड़े रखे और साथ में रखी अपने बच्चों के बचपन की कुछ तस्वीरें। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात ये थी कि उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी अंदर ही कहीं जम गए थे। और अब हम कहानी के उस सच पर आते हैं जो हमें बताता है कि एक माँ का असली आंसू, उसका असली दर्द आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरता। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि एक माँ का सबसे बड़ा दर्द गरीबी या संघर्ष नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दर्द होता है अपने ही बच्चों की बेरुखी,
वो बच्चे जिनकी खुशी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो मतलब ये है कि असली घाव गरीबी से नहीं बल्कि अपनों की अनदेखी से मिलता है। जब रामेश्वरी के त्याग और उसके प्यार को नहीं समझा गया तो उसे जो चोट लगी वो किसी भी जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा, कहीं गहरी थी। आखिर में ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कामयाबी हासिल करने का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना है, उन लोगों को भूल जाना है जिन्होंने हमें उस कामयाबी के लायक बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।